नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, अभी हम मौजूद हैं जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में। यहाँ पर प्रवक्ता मनीष यादव जी जदयू के बैठे हुए हैं। इनसे बात करेंगे हम कि जिस प्रकार से बीपीएससी अभ्यर्थियों पर कल लाठी चार्ज किया जाता है, पुलिस के द्वारा इस प्रकार से बर्बरता पूर्वक अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज किया जाता है। देखिए, हमारे पास वो वीडियो है उपलब्ध जिसमें परीक्षार्थी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें बख्श दिया जाए, लेकिन पटना पुलिस जिस तरीके से उन पर अपनी लाठियों की प्रहार करती है, वो प्रहार इंगित करता है कि पटना पुलिस और शासन कितना मतांध हो चुका है। मनीष जी, क्या कहेंगे कल की कार्रवाई पर? देखिए, सबसे पहले तो तमाम हम बीपीएससी अभ्यर्थियों से यह अपील करेंगे, ये आदरणीय नीतीश कुमार जी का बिहार है। बिहार के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, आप एकदम भयमुक्त होकर, निर्भीक होकर लोग परीक्षा दें। यहाँ जिस प्रकार के जो विपक्ष में बैठे हमारे नेता भाई तेजस्वी जी हैं, उनकी बातों और उनके द्वारा जो भ्रम फैला रहे हैं, उस भ्रम में न पड़े। जिन बातों को लेकर आप धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बात है ही नहीं, उस बात का धरना और प्रदर्शन क्यों? किन बातों के लिए धरना किया जा रहा है? उन लोगों का कहना है, स्पष्ट शब्दों में कहना है कि जिस प्रकार बीपीएससी चेयरमैन परीक्षा के दिन से लगातार अपने स्टेटमेंट को चेंज करते आ रहे हैं। पहली बार वो कहते हैं कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, बापू परीक्षा केंद्र में एकदम बिल्कुल शांति से फेयर तरीके से जो है आपको परीक्षा हुआ है। उसके बाद में अगले दिन उनका स्टेटमेंट चेंज होता है और वो कहते हैं कि कुछ उपद्रवी तत्वों के कारण कुछ व्यवस्थात्मक गड़बड़ियां हुई थी। पटना डीएम बच्चों पर थप्पड़ से प्रहार करते हैं, उसका वीडियो वायरल होता है। उसके बाद में भी लगातार बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा कहा जाता है कि हमारा पैकेट इतना सील बंद है, इतना सुरक्षित है कि इसे किसी भी तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता, फोड़ा नहीं जा सकता है, और पत्रकार उनके सामने उस पैकेट को आसानी से फाड़ के दिखा देते हैं। तो लगातार बच्चों का कहना है कि जिस प्रकार से बीपीएससी चेयरमैन पल पल में अपने स्टेटमेंट को बदल रहे हैं, नई नई बातों को कह रहे हैं, इससे बच्चों में असंतोष है। उनको लग रहा है कि हमारे साथ कहीं ना कहीं कुछ छल किया जाएगा। कहाँ छल की बात है? बीपीएससी 17वीं की जो परीक्षा इस बार हो रही है, उसके नोटिफिकेशन में कहीं ऐसी बात लिखी गई थी क्या कि इस बार जो 17वीं परीक्षा हो रही है उसमें नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा? कहीं ये बात लिखा गया था क्या? नहीं, कहीं नोटिफिकेशन में जिक्र है? नहीं जिक्र है। उसके बावजूद भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच में विपक्ष के नेता द्वारा और कुछ कोचिंग माफिया के द्वारा यह भ्रम फैलाया गया और उन अभ्यर्थियों को सड़क पर उतारा गया। तो जो चीज है ही नहीं है, उसके लिए प्रदर्शन धरना क्यों? बात को समझना होगा मनीष जी। जिस प्रकार से बच्चों का कहना है कि अब जो परीक्षा का जो स्तर था प्रश्न पत्र का, वो स्तर अब सभी लोग जान गए हैं। अब 12,000 अलग से बच्चों की परीक्षा ली जाएगी, तो कहीं ना कहीं उन्हें फायदा होगा या इसका नुकसान होगा? तो सारे बच्चों की परीक्षा एक प्रश्न पत्र के आधार पर हो, ताकि सही कैंडिडेट्स का चुनाव हो सके। इसमें क्या दिक्कत है आप लोगों का? आपके मुख्यमंत्री यात्रा करते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, क्यों बच्चों की बात को आप लोग उनकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं? एकदम आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के छात्र और युवाओं के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। इन लोगों ने पहले भ्रम फैलाया कि बिहार में नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। जब वो नहीं, बीपीएससी ने खंडन कर दिया कि ये बात कहीं है ही नहीं, उसके बावजूद भी ये लोग को बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है। जब बीपीएससी का 17वीं के प्रथम परीक्षा पूरे बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से 912 केंद्रों पर संपन्न हुए, कहीं कोई प्रश्न पत्र लीक का बात नहीं सामने आया, लेकिन जबरदस्ती विपक्ष के द्वारा यह भ्रम फैलाया गया कि प्रश्न पत्र वायरल हुआ। हम तो चुनौती देते हैं भाई तेजस्वी को कि कहीं का वो वीडियो दिखाए कि जहां प्रश्न पत्र वायरल हुआ है। अगर एक जगह भी प्रश्न पत्र कहीं वायरल हुआ तो वो बताए। हाँ, मैं मानता हूं 912 केंद्रों में से एक केंद्र पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर कुछ असामाजिक तत्व, जिनको परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, वो अभ्यर्थी के वेश में परीक्षा केंद्र में जाते हैं, बैठते हैं और जो शांतिपूर्ण तरीके से जो परीक्षार्थी अपना परीक्षा दे रहे थे उन्हें डिस्टर्ब करते हैं। वैसे लोग को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और जो लोग वहां पे थे उसकी जांच और रिपोर्ट के आधार पर चिन्हित किया गया और उन लोगों पे भी कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं और आगे प्रक्रियाधीन है। जो भी लोग उसमें चिन्हित है उस सब पे कार्रवाई भी होगी। उसी दरमियान बीपीएससी के चेयरमैन ने यह निर्णय लिया कि यहाँ पर जो परीक्षार्थी को परीक्षा नहीं देने गया उसको डिस्टर्ब किया गया, इस कारण से वो परीक्षा केंद्र जो उसे रद्द किया गया। तो इसमें दिक्कत कहाँ है भाई?
इसमें कहाँ दिक्कत है? ना नॉर्मलाइजेशन लागू हो रहा है बिहार में, ना बीपीएससी का कोई प्रश्न पत्र वायरल हुआ है, तो फिर ये धरना प्रदर्शन क्यों? ये धरना प्रदर्शन मैं वही कह रहा हूं, इसका सीधा सीधी बच्चों का सीधा सीधी यही कहना है कि आप सारे बच्चों की पुनर्परीक्षा लें, ना कि एक परीक्षा केंद्र की ही परीक्षा लें। किस बात के लिए? किस बात के लिए भाई? जब कोई प्रश्न पत्र लीक ही नहीं हुआ, नॉर्मलाइजेशन लागू ही नहीं हो रहा, तो फिर ये बार बार परीक्षा क्यों? प्रश्न पत्र लीक होने की बात नहीं है, एक परीक्षा केंद्र का जब परीक्षा स्थगित हो गया है तो अब 12,000 बच्चों की आप फिर से परीक्षा लेते हैं, उनको परीक्षा का पैटर्न पता चल गया है, तो कहीं ना कहीं उसको उनसे ज्यादा कड़े सवाल पूछे जा सकते हैं, या जो वर्तमान में जो परीक्षा हुई थी उससे कम आसान सवाल पूछे जा सकते हैं। तो या तो किसी को फायदा होगा या किसी को नुकसान हो जाएगा। बीपीएससी के अभ्यर्थी को उनको ये नहीं पता रहता कि हमारे प्रश्न पत्र किस पैटर्न पे आएंगे? ये बताने की आवश्यकता होती है क्या? जो बीपीएससी और यूपीएससी के अभ्यर्थी हैं, उन्हें तो पहले से ही मालूम रहता है ना कि हमारा पैटर्न किस पैटर्न पर परीक्षा होगा। आप प्रश्न पत्र लीक का मामला होता और उस पर आंदोलन करते, या नॉर्मलाइजेशन लागू होता उस पर आंदोलन करते, तो एक बात थी। जब एक परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी के मामला सामने आया है, बीपीएससी ने उस केंद्र को रद्द कर दिया है, पुनः उस पर एग्जाम लेते, उस पर आपको आपत्ति क्यों है भाई? अच्छा, अगर इतने असमंजस की स्थिति बन गई है तो क्या सरकार में रहते आप लोगों का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि आपका कोई प्रतिनिधि जाए और उन बच्चों से बात करे? बिल्कुल, क्यों नहीं बात कर रहे? हम लोग तो तैयार हैं, बात करें। लोग बात करने से कहां कोई पीछे हट? आप लोगों की तरफ से पहल क्यों नहीं की जा रही है? हम लोग दम तैयार है, कोई बात करने के लिए हम लोग पीछे, कोई हम लोग से तो कोई मिलने भी नहीं आया है, हम लोग तो तैयार है। आपकी पुलिस उन लोग को लाठी मारने के लिए तैयार है, बात करने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ लाठी मार रही है भाई? धरना स्थल पर कई दिन से लोग वहां धरना स्थल पर बैठे थे। अरे कल बच्चा सब शांतिपूर्वक बीपीएससी चेयरमैन के ऑफिस में गया और वहां जिस प्रकार से आपका पुलिस जो है लाठी चार्ज किया, वो लोग कह रहा है कि हम लोग कोई आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, धरना स्थल पर गर्दनी बाग कई दिनों से बैठे हुए, कोई पुलिस गया है क्या वहां? उन लोगों के द्वारा गर्दनी बाग अस्पताल में तोड़फोड़ किया गया, कोई पुलिस उन पे कोई लाठीचार्ज किया गया? आप लोग अपना जितना धरना प्रदर्शन है सब गर्दनी बाग में बैठ के करते हैं। भाई धरना स्थल जो चिन्हित है, हाँ। हम सब का दायित्व है विधि व्यवस्था कायम रखना। राजनीतिक पार्टियां सारा गर्दनी बाग में बैठता है। राजनीतिक पार्टियां के कार्यकर्ता पे लाठीचार्ज नहीं होती है क्या? क्या उन पर केस नहीं होता है क्या? हम चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हो या कोई भी हो, अगर कोई विधि व्यवस्था से खिलवाड़ करने, आप लोग राजनीतिक कोई भी, मैंने कहा कोई भी, मनीष जी मैं आपकी बात को मैंने काटूंगा। कहा कोई भी, आप लोगों पर पहले वाटर कैनाल का बौछार होता है, आप नहीं आप सुन लोगों रहे। पर लाठी नहीं जाए। कोई भी दल के नेता कितने बड़ा भी क्यों ना हो, अगर विधि व्यवस्था से खिलवाड़ करेंगे तो उन पे भी कार्रवाई होती है। मैं कोई भी ऐसा नेता का नाम बता दीजिए जो विधि व्यवस्था से खिलवाड़ किए हो तो उन पे कार्रवाई नहीं हुई हो। नहीं, हमने भी कई बार प्रदर्शनों को देखा है, वहां पर पहले वाटर कैनल की बौछार की जाती है, उसके बाद लाठीचार्ज किया जाता है। भी जो देखिए, सबसे पहले कल वाटर कैनल चला है, कल अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज, हमें भी पीड़ा है। मैं भी एक छात्र नेता हूं, मैं भी छात्र राजनीति से आया हूं, लेकिन हम सब का दायित्व है विधि व्यवस्था को कायम करना। आपका जो धरना स्थल चिन्हित है वहां धरना दीजिए, लेकिन जो प्रतिबंधित क्षेत्र है उस क्षेत्र में आप जाकर जबरदस्ती अगर घुसने का प्रयास करिएगा तो प्रशासन का दायित्व, उसका कर्तव्य है। विधि आप अपने सुविधा के लिए अन्य लोगों को असुविधा में नहीं डाल दीजिएगा। मतलब आपको लगता है कि पुलिस के द्वारा जो कल कार्रवाई की गई है वो बिल्कुल सही है और विधि सम्मत? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस को जो आवश्यकता होगी तो करेगी ही। चलिए, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस लाठी चार्ज भी करेगी। किसी अपराधी को जब शस्त्र के साथ पकड़ा जाता है, बैंक लूट करने के समय देखा जाता है, हत्या का प्रयास करते समय गिरफ्तार किया जाता है, तो उसको गिरफ्तार किया जाता है, डायरेक्ट गोली नहीं मारा जाता है। लेकिन अगर आप बीपीएससी परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, तो आप तैयार रहें इसके लिए कि ये सरकार जो है पहले आप पर पानियों की बौछार नहीं करेगी, आपको कोई चेतावनी नहीं देगी, सीधे इस ठंड में आपके शरीर पर दे दनादन लाठियों की बौछार करेगी। खबरों का सिलसिला हमारे साथ लगातार इसी प्रकार से जारी रखें। तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।